बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। मेरे पास मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं और वो मौज़ूआत आपको पता ही है आजकल जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। पहला मौज़ू तो ये चल रहा है कि इमरान खान की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसको बरतरफ़ किया जा रहा है और उसकी जगह पर गवर्नर राज लगाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसी तरह जो है वो सरवाइव करती रहेगी और लूली लंगड़ी चलती रहेगी और अपनी कारकर्दगी की वजह से आखिरकार इबरतनाक इंजाम से खुद ही दो चार हो जाएगी और फिर अवाम जाने और PTI जाने और अगला इलेक्शन जाने। आप जानते हैं कि जो मुलाकात के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो मुलाकात तो आज करा दी गई उनकी बहनों के साथ इमरान खान की। तो ये होना बेहतर हो गया, ये तो होना ही था, मुलाकात तो होनी ही थी। और इमरान खान के जो असल वारसीन हैं वो उनकी बहनें, उनकी बीवी, उनके बच्चे ही हैं। उसके अलावा जितने भी दावेदार हैं उनके दावों की अहमियत नहीं है, चाहे सोहेल आफरीदी हो चाहे कोई भी हो। उनकी मुलाकात होना ना होना इंसानी हकूक़ के हिसाब से अहमियत नहीं रखता। लेकिन ये है कि जो बहनों की मुलाकात करा दी गई है ये एक मुस्बत अमल है और इसका फ़ायदा हासिल होगा। अलबत्ता इस दौरान जो है वो अलीमा बाजी जो हैं वो इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठी रहीं और उनकी बहन नौरीन नियाज़ी भी बैठी रहीं और अपनी जगह पर वो ये समझ कर बयानात जारी कर रही थी कि चूँकि पाकिस्तानी मीडिया में उनको कवरेज नहीं मिल रही इसलिए वो बैनुल अक़वामी सतह पर इंडियन चैनल्स के ज़रिए अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो बहरहाल इसका कोई फ़ायदा तो हासिल नहीं हुआ तहरीक इंसाफ इमरान खान या उनकी बहनों को। लेकिन ये है कि तहरीक इंसाफ के जो कारनामे हैं उन कारनामों में एक और ऐसा कारनामा भी दर्ज हो गया है जो कि बहरहाल किसी भी सियासी पार्टी के लिए मुस्बत नहीं होता। अब आऊँगा ज़रा गवर्नर्स की तब्दीली की तरफ। तो जहाँ तक गवर्नर्स की तब्दीली का ताल्लुक़ है तो मैं वाज़िह तौर पर बावसूख ज़राए से नहीं, किसी ज़रिए से नहीं, हम किसी के एजेंट नहीं हैं, हम किसी के टाउट नहीं हैं, हम किसी के कहने पर नहीं बोला करते, हम आज़ाद सहाफ़त करते हैं। और उस बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ अपने अंदाज़े, अपनी मालूमात की बुनियाद पर, अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कि बिल्कुल कामरान तैसूरी साहब को भी नहीं हटाया जा रहा फौरी तौर पर। ज़ाहिर सदा तो किसी ने नहीं रहना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हटा ही दिया जाएगा, खुद ही हर किसी ने घर चले जाना है। सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहार, लेकिन फौरी तौर पर उनके हटने का कोई चांस नहीं है। इसी तरह गवर्नर पंजाब को भी फौरी तौर पर नहीं हटाया जा रहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी नहीं हटाया जा रहा और बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म का गवर्नर राज भी नाफज नहीं किया जा रहा। तो इस वक्त जो है वो सियासत के अंदर इस्तेहकाम है। तो मैं तजस्सुस पैदा करने के लिए या मखसूस मकासद के लिए कुछ लोग जो हैं इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फ़ौज और सियासत की सियासी हुकूमत यानी वज़ीर आज़म या सदर ज़रदारी के दरमियान जो चपकलिश या दरार की बातें कर रहे हैं तो ये दरार की बातें भी वक्त साबित कर देगा कि बिल्कुल गलत थी, इनमें कोई हकीकत नहीं थी। और आने वाले वक्त में कौम देख लेगी कि बड़े बड़े तबसरा निगारों के तबसरे धरे के धरे रह जाएंगे और इंशाअल्लाह जागो वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल की हर बात वक्त की कसौटी पर पूरी उतरेगी और आप देखेंगे कि वो बड़े बड़े तबसरा निगार जो कि मीडिया पर्सनस भी हैं और लाखों करोड़ों की कमाइयाँ भी करते हैं, उसके मुकाबले में गरीब आवाम का ये चैनल और गरीब आवाम की ये पार्टी आवाम को जो भी बात बताएगी वो बिल्कुल सच्ची बताएगी, खरी बताएगी और वक्त की कसौटी पर हमारे चैनल की हर बात सच्ची साबित होगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।